ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद इखलाक मौजूद हैं, जिनके द्वारा ये पोस्टर लगवाया गया। इखलाक जी, ये पोस्टर लगवाया, लगातार पोस्टर वार बीजेपी के द्वारा सपा पर किए जा रहे हैं। अभी तक पुतला दहन किया गया, सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन जाहिर किया गया, FIR दर्ज कराने की बात कही गई। कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ लोगों ने पोस्टर फूका था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब का। कुछ लोगों ने पोस्टर 1090 चौराहे पे भी लगाया था। वो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को डराने का काम कर रहे हैं, मगर वो भूल गए हैं कि ना तो समाजवादी पार्टी किसी डरती है, ना अखिलेश यादव साहब किसी डरते हैं। अखिलेश यादव साहब ने पहले ही कह दिया था कि कुछ पुतले फूक देके सोचते हैं कि डरा ले जाएंगे। अगर वो इशारा कर दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो 1 घंटे के अंदर 6 पुतले नहीं 6000 पुतले फूकने का दम समाजवादी पार्टी रखती है अपने अंदर। मगर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम करती है। अभी आपने देखा, इससे पहले कर्नल सोफिया कुरैशी जी का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने किया था। तब ये पुतले जलाने वाले किस बिल में छुप गए थे, जो फॉर्च्यूनर से पुतले निकाल के पुलिस की निगरानी में पुतले जलाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। और पुलिस की निगरानी में चीज़ें हो जाती हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, वो इंतज़ार करती है कि पुतले जल जाए, उसके बाद काम करेंगे। ये पोस्टर कल लग रहा था यहाँ पे, पुलिस द्वारा आके पहले जांचा पड़ताला गया है कि इस पोस्टर में कुछ गलत ना हो सरकार के द्वारा, तब ये लगाने का काम किया गया। तो इस तरह की डिक्टेटरशिप चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अटल जी की विचारधारा पर चलने की बात करती थी, अटल जी वो व्यक्ति थे जो अपने ऊपर विरोध आता था उसको सह लेते थे, मगर भारतीय जनता पार्टी तो 1 इंच विरोध नहीं सह पाती है। तो ये कितना भी कुछ करते रहे, समाजवादी पार्टी हर मुद्दों पर इनको लड़ेगी, इनसे भिड़ेगी, जवाब देगी। 24 में हमने इनको हाफ किया, 27 में इनको साफ करने जा रहा है। आपने कहा कि कर्नल कुरैशी पर जिस तरीके से मंत्री ने विवादित बयान दिया, हालांकि उन्होंने वीडियो जारी करके उसकी माफी मांग ली, लेकिन बीजेपी की एक भी नेता की उस पर टिप्पणी नहीं आई। लेकिन जब राणा सांगा पर विवादित बयान आपके सांसद ने दिया था, तब सड़कों पर उतरकर सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जगह जगह पर हमले किए और पुतले जलाए थे। तो इसमें कैसे कहें? देखिए, सबसे पहले राणा सांगा जी पे जो हमारे नेता ने बात बोली थी, उस पर माननीय न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया था। मगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने जो अपमान किया था, उस पर तो माननीय न्यायालय को आना पड़ा था बीच में। न्यायालय ने कहने के बाद उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने तो कह दिया था मैं इस्तीफा नहीं लूँगा। उनके एक नेता ने कह दिया था कि देश की सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक है। तो आप किस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम किया था। तो ये साफ संदेश है कि ये अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों। ये वही भारतीय जनता पार्टी गुजरात के बलात्कारियों को माला पहनाने का भी काम किया था। उत्तर प्रदेश में से कई लोग हैं जो इनके पास वॉशिंग मशीन है कि चाहे वो अपराधी हों, चाहे भ्रष्ट हो, इनकी पार्टी में जाते हैं तो वो धुल जाते हैं, दूसरी पार्टी में रहते तो माफिया और इनको जोड़ने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दों से हमेशा तो ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। वो नहीं चाहती है कि चुनाव आने वाला या उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य पे हो, व्यवस्था पे हो, शिक्षा पे हो, भारतीय जनता पार्टी काम ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान पे सिर्फ चुनाव हो। मगर हम इस पे होने नहीं देंगे। जो असल मुद्दे हैं, जो असल चीज़ें, उस पर चुनाव होगा। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम 27 चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और आप जिस तरीके से कल भी बीजेपी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग्स लगाई गई है जिसमें लिखा गया है अखिलेश यादव माफ़ी मांगो, इसे कैसे देखें? देखिए, मैं कहा ना, अखिलेश यादव साहब को उन्होंने फ्लावर समझ रखा था, मगर वो फायर ब्रांड नेता हैं। वो झुकते नहीं हैं किसी के आगे। और क्यों झुकेंगे? जिनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव साहब रहे हों, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव साहब हों, जिनके पीछे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता खड़े हों, वो क्यों झुकेंगे? और झुक जाते, अगर उनसे कुछ गलती होती या उन्होंने कुछ गलत बोला होता तो वो हमेशा झुक जाते हैं। अभी आपने देखा था कि एक हमारे पार्टी कार्यकर्ता ने अम्बेडकर जी के साथ उनकी फ़ोटो लगा दी थी, तो बड़े मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस चीज़ को बोला था। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने गलत नहीं किया है तो किसी के सामने झुकेंगे नहीं। किसी माई के लाल में दम नहीं कि उनको झुका ली जाए। मगर अगर उनसे कोई गलती हो जाती तो भरे मन से माफ़ी मांगने का काम करते हैं। मगर इस बार कोई गलती उन्होंने नहीं की, ना वो करें। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, वो पुष्पा का डायलॉग याद रख ले, वो झुकेंगे नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अब 2027 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस भी अपना पुरजोर इस बार लगा रही है क्योंकि गठबंधन आप सबके, लेकिन उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है। तो सपा किस तरीके से अपनी रणनीति बना रही है इस बार? देखिए, हमने 24 का चुनाव पीडीए को मुद्दे पे लड़ा था, पीडीए के साथ लड़ा था। हम 27 का चुनाव भी पीडीए की चीज़ों पे, पीडीए के लोगों को लेके लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति नहीं बना रही है। आप देखिएगा, 27 आते आते वो कई जगह हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदू मुसलमान वाले भाषण देंगे। अभी इससे पहले जब वो इनके मंत्री इतने नंबर बढ़ाने में आगे थे, इतनी चीज़ों करने में आगे थे, उन्होंने कर्नल सोफिया एक मुसलमान होने के नाते उनको आतंकवाद की बहन बता दिया था। इससे बड़ी दुर्भाग्य, इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ें क्या हो सकती? भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि मुद्दों पर चुनाव हो। वो हमेशा हिंदू मुसलमान पर चाहेगी चुनाव हो। मगर समाजवादी पार्टी मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, पीडीए को लेकर चुनाव लड़ेगी। और 27 में हम इनको पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से साफ करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव साहब मुख्यमंत्री बनेंगे।
तो देखिए ये मोहम्मद इखलाक है जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया और कह रहे हैं कि 2024 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो हमारी आधी सीटें आ गई थी और अब जब 27 में चुनाव होगी तो हम पूरी तरीके से उनको साफ कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। तो ये देखिए होल्डिंग जो लगाई गई है इसमें साइकिल की रफ्तार के पीछे है आवाम का प्यार, 27 के समर में बन रही है अखिलेश भैया की सरकार। ऐसे जो पोस्टर हैं वो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए। हालांकि बीजेपी कार्यालय के बाहर भी अखिलेश यादव माफी मांगो जैसे शब्दों को लिख करके पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तो अब ये जुबानी जंग सोशल मीडिया से अब ये धरातल पर आ गई है, यानी कि वार पलटवार के बीच अब पोस्टर वार शुरू हो गया है लखनऊ में। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, मिस्टर डे, लखनऊ।